3 go। बेटा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th अकाउंट्स की क्लास में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम आते हैं फाइनल अकाउंट्स पे। फाइनल अकाउंट्स मीन्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रायल बैलेंस। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रायल बैलेंस। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? इट इंक्लूड्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट आती है बैलेंस शीट। तो पहले हम इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। इनकम स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ अकाउंट्स दैट अफेक्ट्स द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन एंटरप्राइज। इनकम स्टेटमेंट किसे कहते हैं? इस अकाउंट की समरी क्या बताती है हमें कि हमें किसी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लास्ट समरी ये बताती है इस अकाउंट की कि हमें किसी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अकाउंट्स दैट इंक्रीज द प्रॉफिट आर शोन ऑन क्रेडिट साइड, while accounts that decrease the profit, that is losses and expenses, are shown on the debit side। जिस अकाउंट से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जिससे प्रॉफिट डिक्रीज मतलब लॉस हो रहा है। प्रॉफिट डिक्रीज का मतलब क्या है? लॉस हो रहा है या कोई खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस, वो हम लिखते हैं डेबिट साइड में। द स्टेटमेंट सो प्रिपेयर्ड इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के भी बेटा दो पार्ट हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? इट शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है इट शोज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। एन अकाउंट प्रिपेयर्ड टू असर्टन ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को निश्चित करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। जब हम बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंटिंग पीरियड जब ख़त्म होता है 31 मार्च को, तब सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या है? 1 अप्रैल से पीरियड स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। इस दौरान जो भी बाइंग और सेलिंग हुई है गुड्स की, जिस के रिजल्ट को शो करता है, उसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्या क्या फीचर्स हैं इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए ट्रेडिंग एंटिटी। कोई व्यापार करने वाली बिजनेस है, उसकी फर्स्ट स्टेज है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। इट रिकॉर्ड्स ओनली नेट सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सिर्फ रिकॉर्ड करती है नेट सेल कितनी हुई और डायरेक्ट कॉस्ट क्या है गुड्स की, जो बिकी थी उन गुड्स की कॉस्ट क्या है। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। इसका बैलेंस क्या शो करता है? ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसको बनाने की आवश्यकता क्या है? पर्पस क्या है? पर्पस या नीड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। इट इज़ प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड और लॉस इन अकर्ड। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है बिजनेस में या ग्रॉस लॉस कितना हुआ है, ये बनाने के लिए, ये पता करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर मैच्ड विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्स। कोई कंपनी, कोई बिजनेस या तो सामान बेचती है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे बैंकिंग है, बीमा कंपनी है। तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, जो हमें गुड्स को सोल्ड करने से इनकम मिलती है, उसको
कॉस्ट के साथ मैच करते हैं, इस को बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। ये ट्रेडिंग अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल पर ही बेस है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड अप टू दी सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हुए हैं सेल तक के, खरीदने से लेकर बेचने तक जितने उस सामान पर खर्चा हुआ है उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज नेट परचेजेज। नेट परचेज का मतलब है कि आप परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम एक एक के बारे में आगे पढ़ेंगे कि किसे हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, किसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, किसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे बाकी सब अकाउंट्स में दो साइड होती हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन कौन सी एंट्रीज डेबिट साइड में लिखी जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक मतलब इट इज़ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर था उस समय हमारे पास कितना सामान था, वो वाला सामान जो हम बेचते हैं, ना कि असेट। सिर्फ गुड्स सोल्ड जो हम करते हैं उसका जो स्टॉक होता है क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर के लिए, वो ओपनिंग स्टॉक माना जाता है। अगर मान लीजिए कोई नई बिजनेस खुली है तो उसका ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, क्योंकि वो नई बिजनेस थी, तो इसलिए हम ओपनिंग स्टॉक में कुछ नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं परचेज एंड परचेज रिटर्न। परचेज का मतलब क्या है? वो सारा सामान या मटेरियल जो हम रीसेल करते हैं या हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक स्कूटर बेचने की कंपनी खोल रहे हैं, तो स्कूटर के पार्ट्स अगर हम खरीदते हैं तो वो क्या कहलाता है? परचेज। हम सभी जानते हैं परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। परचेज अकाउंट हैज़ डेबिट बैलेंस एंड इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज। परचेज अकाउंट में हम दोनों ही तरह की परचेज लेते हैं, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो। परचेजेज इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। परचेजेस को हम डेबिट साइड में शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, बट हम क्या क्या डिडक्ट करते हैं? परचेज रिटर्न, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़, जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी, कोई हमने सामान दान में दिया हो, चैरिटी की हो, तो उसको भी माइनस करेंगे, एंड गुड्स गिवन एज सैम्पल, अगर हमने अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ गुड्स सैंपल के तौर पे दी हों तो उसे भी हम माइनस करेंगे। परचेजेस में से दोबारा सुनेंगे क्या क्या माइनस होगा? परचेज रिटर्न, ड्राइंग्स, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज सैंपल। ये सभी चीज़ें हम माइनस करेंगे परचेज में से, तब हमारे पास आएगी नेट परचेज। उसको हम डेबिट बैलेंस में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट पे। नेक्स्ट है क्या क्या और आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं? कोई एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द गुड्स परचेज टिल दे आर ब्रॉट टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा है, उसके लिए हमें कुछ कार्टेज देनी है, किराया देना है, कुछ वेजेस देनी है, कुछ वर्कर्स को पेमेंट देनी है, वो सब कहलाती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? कैरिएज, फ्राइट और कार्टेज इनवर्ट, वेजेस जो कि वर्कर्स को पे की जाती हैं, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और फ्यूल मतलब कोल, जो भी हम अपनी मशीन्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या कोल यूज़ करते हैं, उसको भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखते हैं। फैक्ट्री रेंट, अगर हमारी फैक्ट्री रेंट पे है तो वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ड्यूटी ऑन परचेज, अगर हमने कोई कस्टम ड्यूटी दी है, मान लीजिए हमने कोई सामान एक्सपोर्ट किया है तो हमने कस्टम ड्यूटी दी है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। रॉयल्टीज़ क्या है बेटा? मैंने अभी आपको बिजनेस में पढ़ाया था, पेटेंट, राइट टू यूज़ दी पेटेंट
इसके लिए अगर हम कोई पेमेंट देते हैं तो उसे हम रॉयल्टी बोलते हैं। पेमेंट्स फॉर एक्वायरिंग द राइट टू यूज पेटेंट, दिस इज कॉल्ड रॉयल्टीज, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है। कंज्यूमेबल स्टोर्स मतलब दीज आर इनकर्ड टू कीप द मशीन इन राइट कंडीशन। मान लीजिए मशीन में कोई इंजन ऑयल डालना है, कोई उससे कोई वेस्ट निकल रहा है, कोई ऑयल ग्रीस डालनी है, ये सारा कंज्यूम इन ए फैक्ट्री, जो भी कंज्यूम होता है फैक्ट्री में उसे हम कंज्यूमेबल स्टोर्स कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत ये 7 चीज़ें आती हैं जो मैंने भी आपको बताई: कार्टेज, कैरिएज, वेजेस, पावर ऑफ फ्यूल्स, फैक्ट्री रेंट, ड्यूटी ऑन परचेज, रॉयल्टीज, कंज्यूमेबल स्टोर्स। डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के क्या क्या आया बेटा? आप परचेज, डेट एक्सपेंसेस और ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, फिर परचेज लिखेंगे, फिर हम डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड पे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या एंट्रीज होंगी? सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। अगर हमने कोई सामान बेचा है या कोई हमारे रिटर्न हुआ है तो ये दोनों किस में आएंगी? क्रेडिट साइड में। हम सभी जानते हैं कि सेल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल अकाउंट टोटल सेल को शो करता है, चाहे वो क्रेडिट सेल है चाहे वो कैश सेल है। सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है डेबिट बैलेंस होता है, शोइंग द टोटल ऑफ अमाउंट्स ऑफ गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। अगर किसी कस्टमर ने सामान वापस किया है तो उसका टोटल जो होगा वो हमारे सेल्स रिटर्न में आता है। नेट सेल का मतलब क्या होगा? सेल माइनस सेल्स रिटर्न। इट इज एंटर्ड इन क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स को हम कैसे यूज ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं? बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? इट इज द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स। जो भी सामान हमारा बिका नहीं है वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स ट्रेडेड इन एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड। उस पीरियड के दौरान जो भी हमारे पास सामान बचा है, चाहे वो रॉ मटेरियल है या सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं या फिनिश्ड गुड्स हैं, जो कि हमारा बिका नहीं है, वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक का। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ₹1 lakh बट इट्स मार्केट वैल्यू इज ₹90,000। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारी बुक्स में 1 लाख का है लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 90,000 है, तो बेटा हम जो कम होगा, बुक वैल्यू 1 लाख है, मार्केट वैल्यू 90,000 है, जो कम होगा हम क्लोजिंग स्टॉक उस पर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक विल बी टेकन एट ₹90,000। इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ फिनिश्ड गुड। अगर हम कोई व्यापार कर रहे हैं, मान लीजिए हमने स्कूटर खरीद के स्कूटर ही बेचे हैं, स्कूटरों को ही हम बेच रहे हैं, स्कूटर्स को ही हम बेच रहे हैं, हम ट्रेडिंग बिजनेस में हैं, तो स्कूटर जो फिनिश्ड गुड्स के रूप में होंगी वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। मान लीजिए हम स्कूटर बनाने की बिजनेस कर रहे हैं कि हम पार्ट्स लेते हैं स्कूटर के अलग अलग और उन्हें असेंबल करते हैं, उसके बाद हम बेचते हैं। तो जो हमने पार्ट्स लिए हैं वो रॉ मटेरियल है, कुछ स्कूटर आधे बने होंगे वो वर्क इन प्रोग्रेस है और कुछ स्कूटर पूरे बने होंगे वो फिनिश गुड्स है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए क्लोजिंग स्टॉक इन सब का टोटल है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। आफ्टर रिकॉर्डिंग द अबव आइटम्स इन रिस्पेक्टिव साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट बैलेंस में आते थे वो हमने डेबिट में लिख दिए, जो क्रेडिट में आते थे हम क्रेडिट में लिख दिए। बैलेंस इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। If the total of credit side is more than the total of debit side, excess is gross profit. अगर हमारे पास क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो जो ज़्यादा में से अगर कम घटाएंगे जो डिफरेंस आएगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा होगा? क्रेडिट साइड में से हमने डेबिट साइड घटाई और जो हमारा डिफरेंस आया वो ग्रॉस प्रॉफिट है। इफ़ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड,
अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो जो डिफरेंस कहलाएगा वो ग्रॉस लॉस कहलाएगा। डेबिट साइड में से हम क्रेडिट साइड घटाएंगे तो जो हमारा डिफरेंस आएगा वो ग्रॉस लॉस कहलाएगा। और ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and if it is gross loss it is transferred to the debit side of the profit and loss account। याद रखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे और ग्रॉस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम फॉर्मेट देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ब्लैक पेन से जब आप पेपर में लिखेंगे मोटा मोटा लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड, किस साल के लिए बन रहा है, कौन सा अकाउंटिंग ईयर है वो, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2020। 31 मार्च को बनाया जाता है ये, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जिस डेट को पूछेगा क्वेश्चन में कौन सी डेट को बनाना है उसी डेट को हम लिखेंगे 31 मार्च 2021 या 31 मार्च 2022। फॉर्मेट में जैसे अकाउंट्स में होता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इसमें भी हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बनाएंगे। पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट दोनों ही कॉलम्स में पर्टिकुलर्स और अमाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट बनाएंगे। पेज को बिल्कुल इक्वली दो भागों में बांटेंगे। लेफ्ट पर हम डेबिट साइड बनाएंगे, राइट पर हम क्रेडिट साइड बनाएंगे। पहले हम डेबिट साइड में देखते हैं क्या क्या लिखा जाता है। जब भी हम किसी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं तो बेटा उसे टू से स्टार्ट करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहला एंट्री है टू ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट एंट्री टू परचेज, लेकिन इसमें से परचेज रिटर्न माइनस होगी, लेस परचेज रिटर्न। नेक्स्ट एंट्री टू वेजेस एंड सैलरीज, जो भी हमने वेजेस और सैलरीज दी थी वर्कर्स को वो भी डेबिट साइड में लिखी जाएंगी। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो भी डेबिट साइड में लिखी जाएंगी। टू कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड को भी हम डेबिट साइड में लिखते हैं। टू फ्राइट एंड कार्टेज इनवर्ड, इसको भी हम डेबिट साइड में लिखते हैं। टू फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, इसको भी हम डेबिट साइड में लिखते हैं। फिर हम आते हैं क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। क्वेश्चन में जो लिखा जाएगा वही हम लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड लिखा है तो हम इनवर्ड लिखेंगे, अगर सेल्स रिटर्न लिखा है तो सेल्स रिटर्न लिखेंगे। बाय स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप सेल्स। बाय क्लोजिंग स्टॉक, या कोई हमारा स्टॉक का लॉस हुआ है, बाय एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। अगर क्वेश्चन में गिवन है बाय एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक तो वो भी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे कि वहाँ उसका प्रॉफिट है या लॉस है। लॉस को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय ग्रॉस लॉस CD। स्टार का मतलब ये है कि हमें इसे ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर प्रॉफिट है तो उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD स्टार। स्टार का मतलब है हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। आज की क्लास में बेटा हम इतना ही करेंगे। कल हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे, 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू।